डियर स्टूडेंट, फिर एक बार आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेके आए हैं। वो है डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम 2021 जनवरी 2021 में ये आपके विंटर सेमेस्टर में पूछा गया था और ठीक एक साल बाद अब आपका फिर से एग्जाम जनवरी में जो है उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 10p1 एंड 12c10। हिंदी में 10p1 एंड 12c10 के मान ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। देखिए 10p1 और 12c10 मतलब p और c है तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से है। डिटेल लेक्चर क्वेश्चन नंबर 1 के सामने डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करना है, मान लीजिए जैसे कि आपका 10p1 सॉल्व करना है, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, एक शॉर्टकट मेथड है और एक लॉन्ग कट मेथड है फॉर्मूले से। देखिए लॉन्ग कट मेथड आप खुद कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट इसका बताऊंगा। मान लीजिए एनपीआर है, हाँ, एनपीआर का फॉर्मूला जो होता है ना वो आपको पता होना चाहिए, फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल एन माइनस आर होता है, ठीक है जी। अब यहाँ पे फॉर्मूले से अगर आप करेंगे तो एन की जगह पे 10 रख देना और आर की जगह पे 1 रख देना और उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है जी, ये हो जाएगा। लेकिन शॉर्टकट तरीका क्या है कि एनपीआर को जब शॉर्टकट तरीके से फॉर्मूला एक होता है, वो होता है कि n से जो ऊपर नंबर है उससे शुरू करो, मल्टीप्लाई करना, n इंटू एक कम n माइनस 1, फिर एक कम n माइनस 2, फिर एक कम डैश डैश डैश, कहां तक जाएगा? जितने नंबर, जो नंबर नीचे दे रखा उतने पदों तक, उतने टर्म तक। r है तो r पदों तक, r पदों तक, ठीक है जी। अगर np3 होता तो 3 पदों तक जाता, 1 2 3 यहीं पे रुक जाता फिर, ठीक है जी, n माइनस 2 पे रुक जाता क्योंकि 3 पद हो गए। np4 होता तो 4 पदों तक जाता है, r पद है तो 8 पदों तक जाएगा, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे आप शॉर्टकट मेथड से 10p1 मतलब 10 को शुरू करेंगे कहां तक? 1 पदों तक, क्योंकि 1 है ना नीचे, तो 1 पद हो गया पहले ही। 10 इंटू 9 लिखने की जरूरत नहीं है, इंटू 8 लिखने की जरूरत नहीं, 9 लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो छोड़ो, पहला ही पद कंप्लीट हो गया क्योंकि नीचे 1 है तो एक ही पदों तक। तो 10p1 का मान 10 आंसर, बस खत्म बात, खत्म बात, बस, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं 12c10 की, ठीक है जी, 12c10। अब इसको भी ट्रेडिशनल मेथड से आप खुद कर लीजिएगा, मैं शॉर्टकट बताता हूं। देखो इसका ट्रेडिशनल क्या होगा, जैसे एनसीआर है, एनसीआर का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, करना आपका काम है। ट्रेडिशनल से फैक्टोरियल एन बटे फैक्टोरियल आर इंटू फैक्टोरियल एन माइनस आर। अब देखिएगा बच्चों, आपको इसमें अंतर महसूस हो रहा है कि नहीं? देखिए फैक्टोरियल आर इसमें यहाँ पे एक्स्ट्रा है, अगर यहाँ पे एक फैक्टोरियल आर एक्स्ट्रा रख दिया जाए तो ये एनपीआर की जगह एनसीआर हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना। सी वाले में एक्स्ट्रा आर आता है नीचे, बस ध्यान रखना। कई क्या स्टूडेंट क्या होते हैं जिन्होंने एक बार प्रैक्टिस करी होती है, रिवीजन नहीं करा होता है, तो वो एनपीआर की जगह इसको लिख देते हैं और एनसीआर की जगह इसको लिख देते हैं, तो गलती कर जाते हैं। और जब गलती एक बार हो जाती है एग्जाम में तो फिर वो वापस नहीं होती है, फिर तो भैया 6 महीने बाद, 1 साल बाद फिर से बैक पेपर देना पड़ता है ना। तो इसलिए गलती ना हो, इसलिए पहले ही मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस टाइप से ये होता है, ये गलती आप लोग करते हैं। ओके, अब इससे करना है तो n की जगह 12 रख दो और r की जगह 10 रख दो और सॉल्व कर लेना, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या है कि एनसीआर का शॉर्टकट फॉर्मूला कि n को n से ऊपर n से शुरू करो, नीचे r से शुरू करो। देखो n ऊपर है तो n ऊपर से, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर r से शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पे न्यूमरेटर में तो है n से शुरू, लेकिन डिनोमिनेटर नहीं होता है इसमें, ठीक है। एनसीआर में डिनोमिनेटर भी होता है, अंश और हर दोनों होते हैं, हाँ। अंश n से शुरू होगा और हर r से शुरू होगा। यहाँ पे n अंश तो n से शुरू होगा लेकिन हर यहाँ पे नहीं है, हर यहाँ पे 1 मान लीजिए, ठीक है। तो एनसीआर n से शुरू होगा और एक एक कम करते जाओ, n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 2 इंटू डैश, कहां तक? r पदों तक, जितना नंबर यहाँ पे है वहां पे r पदों तक, जैसे कि यहाँ पे है r नंबर ऑफ टर्म्स r, हाँ, जैसे सिंपल, जैसे ऊपर है वैसे ही है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जैसे इसमें एक्स्ट्रा फैक्टोरियल r है, इसमें भी फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ जाता है, बस सिर्फ अंतर इतना है कि यहाँ पे फैक्टोरियल r एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब r को भी 1 तक ले जाते हैं, r इंटू r माइनस 1 इंटू r माइनस 2 इंटू 1 तक, 2 इंटू 1 लास्ट तक, हाँ, फैक्टोरियल r। ओके,
ये अंतर है, बस इतना अंतर है इसमें और इसमें अंतर इतना है कि ये n अंश तो सेम है दोनों का, लेकिन अपॉन में यहाँ पे फैक्टोरियल r और खोल दिया जाता है, जो यहाँ पे होता है वो यहाँ पे एक्स्ट्रा और खोल दिया जाता है। ठीक है जी, तो इसको कैसे करें। और दूसरा एक चीज और, अगर मैं इसको 12C10 को इस मेथड से करूंगा तो इससे करूंगा तो बहुत लॉन्ग है, इससे करूंगा तो कम लॉन्ग है, और एक तीसरा भी तरीका है जिससे कि और शॉर्ट किया जा सकता है। वो तीसरा तरीका क्या है, NCR को आप NCN-R लिख सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। NPR को तो नहीं लिख सकता ऐसा, लेकिन NCR को लिख सकते हैं। NCR इज इक्वल टू NCN-R, मतलब ये जो नीचे है ना, इसकी जगह पे दिस माइनस दिस कर सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम होती है, याद रख लेंगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हम उस कंडीशन में करते हैं कि जब ऊपर वाले की वैल्यू, जब ऊपर वाले की, जब जो R होता है ना, R वो इसके आधे से ज्यादा होता है, जब R जो होता है वो ग्रेटर देन होता है n/2 से। ठीक है जी, जब R इसके आधे से ज्यादा होता है तब हम इसको लगाते हैं, क्योंकि उससे कैलकुलेट, देखो 12 का आधा क्या है, 6 है, और 6 R जो है यहाँ पे 10 जो है 6 से बड़ा है, इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगाना चाहिए, क्योंकि 12C10 को आप लिख सकते हैं फिर 12C12-10 इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n-R। ठीक है जी, इज इक्वल टू 12C2 बच जाएगा, 12 में से 10 के 2 बच जाएगा। ठीक है जी, अब इसमें अगर इसको इस डायरेक्ट इसको करते तो लेंथी हो जाता। अब देखो 12C2 का मतलब क्या हुआ कि ऊपर 12 से शुरू होगा और नीचे 2 से शुरू होगा, और 12 कहां तक जाएगा, 2 पदों तक, क्योंकि नीचे 2 है, 12 × 11, बस 2 पद हो गया। ठीक है, जब 2 1 तक जाएगा 2 × 1। ठीक है जी, बस इतना करना, नहीं तो बहुत 12 को 10 पदों तक लिखना होता अगर यहां से करते। ठीक है ना, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश करें। 2 से 12 काटेंगे तो 2 6 12 होता है, इज इक्वल टू 11 × 6 66 आंसर आ जाएगा, 66 आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसका 66 आ गया, इसका 10 आ गया। तो इस प्रकार से आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि देखो एग्जैक्ट यही नहीं आता, थोड़ा सा नंबर चेंज होते हैं, तो इसलिए मैंने पूरा तरीके से आपको समझा दिया। किसी भी टाइप का आएगा आप आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ द बाइनोमियल 2 - x पावर 16, मतलब द्विपद 2 - x की पावर 16 के प्रसार में पदों की संख्या ज्ञात करनी। इसमें पदों की संख्या ज्ञात करनी है कि अगर 2 - x की पावर 16 को खोलेंगे, प्रसार करेंगे, तो जैसे x + 1 की पावर n का प्रसार करते हैं ना, तो पदों की संख्या कितनी होगी टोटल। हाँ, तो बाइनोमियल थ्योरम का क्वेश्चन है ये। तो देखिए, जब होल पावर जो होती है ना, जो ये पावर है होल पावर, अगर ये नेचुरल नंबर है, अगर ये नेचुरल नंबर है, तब पदों की संख्या एक ज्यादा होती, जो यहाँ पावर होती है उससे एक ज्यादा होती, मतलब 16 + 1, क्योंकि 16 नेचुरल नंबर है, तो उसमें एक जोड़ दो बराबर 17, पदों की संख्या 17 होगी। आंसर बस, कुछ नहीं करना है। और अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव, हाँ ध्यान रखना, अगर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है, मान लीजिए -16 है, तब क्या होगी पदों की संख्या, तब पदों की संख्या इनफाइनाइट होगी, इनफाइनाइट होगी। अगर माइनस नंबर यहाँ पे है, नेगेटिव नंबर यहाँ पे है, ध्यान रखना इस चीज का, बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो ये आता है या फिर नेगेटिव नंबर वाला आता है, तो दोनों आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। इस डिटर्मिनेंट के अंदर कुछ नंबर्स दे रखे हैं। इस डिटर्मिनेंट मतलब सीधे डंडे है तो डिटर्मिनेंट है, हाँ? सारणिक है, सारणिक का मान ज्ञात करना है। इस सारणिक का मान ज्ञात करना है जी, क्या है इस सारणिक का मान। ठीक है जी, तो इस सारणिक का मान कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल सी बात है भैया, सिंपल तरीके से ज्ञात कर लो। हाँ, इज इक्वल टू, देखो कैसे ज्ञात करते हैं, सबसे फर्स्ट रो, हाँ ये R1 है, R1, हाँ R1 R2 R3 C1 C2 C3, तो R1 के अकॉर्डिंग ही हम अक्सर खोलते हैं। आप R1 R2 R3 या C1 C2 C3 के अकॉर्डिंग खोल सकते हैं, लेकिन मोस्टली हम क्या करते हैं कि R1 के अकॉर्डिंग खोलते हैं। तो R1 के अकॉर्डिंग जब खोलते हैं तो R1 का जो पहला एलिमेंट है ये वाला, इसको लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है जी, और फिर 2/2 का एक डिटर्मिनेंट बनता है। कैसे बनता है, 0 से होकर जाने वाले रो को और कॉलम को छुपा देते हैं, और बचा क्या, 0A A0, 0A A0। ठीक है जी, फिर R1 का सेकंड एलिमेंट लेते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस भी लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस चलता है इसमें। ठीक है जी,
अब माइनस लगाएं प्लस वाला एलिमेंट, फिर माइनस, और यहाँ का एलिमेंट क्या है, सी है, R1 का सेकेंड एलिमेंट सी है, और सी से होकर जाने वाली रो और कॉलम को छुपा दो, तो सी ए बी जीरो, ओके जीरो, हाँ, फिर प्लस माइनस फिर प्लस होता है जी, और फिर R1 का लास्ट एलिमेंट B लिखा जाता है, और B से होकर जाने वाले रो कॉलम को छुपा दिया जाता है, तो बचा C0BA बचता है, ठीक है जी, इज इक्वल टू, अब आगे देखो ये देखेंगे आप कि इसको, ये बाहर जीरो है, अंदर इनका मल्टीप्लाई जैसे होता ही है, वो करेंगे तो पूरा का पूरा बाहर जीरो, तो पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है जी, इसको तो हम सीधा पूरा जीरो लिख देते हैं, हाँ, क्योंकि बाहर जीरो है तो पूरा जीरो होना ही होना है, अंदर से कुछ भी आए, ओके, फिर माइनस सी। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, इस डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, लेफ्ट के टॉप से यहां मल्टीप्लाई, फिर बीच में माइनस, फिर लेफ्ट के बॉटम से ऊपर मल्टीप्लाई, ठीक है जी, तो सी का जीरो में मल्टीप्लाई तो जीरो आएगा, माइनस बी का ए में करेंगे तो ए बी या बी ए लिख सकते हैं, ठीक है जी, ओके, फिर प्लस बी, अब इसका मल्टीप्लाई यहां, फिर बीच में माइनस का चिन्ह, इसका मल्टीप्लाई सी का ए में तो ए सी हो जाएगा, और इसका इसमें होगा तो माइनस का जीरो आ जाएगा, ठीक है जी, बी इंटू जीरो जीरो होता है, ओके, अच्छा, इज इक्वल टू, अब देखो ये तो जीरो हो गया, छोड़ो, जीरो माइनस ए बी, तो माइनस ए बी रहेगा ब्रैकेट के अंदर, और माइनस सी का मल्टीप्लाई माइनस ए बी से करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई होगा, हाँ, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस ए बी का मल्टीप्लाई माइनस सी से होगा, तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई तो प्लस होता है, सी का ए बी के साथ तो ए बी सी हो जाएगा, ओके, ध्यान रखना, हाँ, और ए सी माइनस जीरो ए सी रहेगा, बी का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ए प्लस ए बी सी हो जाएगा, और ए बी सी और ए बी सी दोनों जुड़ेंगे तो 2ABC हो जाएगा, हाँ, सेम है ना, जिस दो और दो चार होते हैं, तो ये 2ABC आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से इसको करेंगे। डिटर्मिनेंट बहुत इंपॉर्टेंट, डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स देखिए सबसे इजी और स्कोरिंग टॉपिक है, आपके डिप्लोमा सेमेस्टर एग्जाम का सबसे स्कोरिंग और इजी टॉपिक है डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स, इसको आप अच्छे से कर लीजिएगा, 2 मार्क्स के हो, 6 मार्क्स के हो या 10 मार्क्स के सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर सको, इस टाइप से आप इनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं, नोट कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 1 4 2 3 एंड बी प्लस ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स के अंदर 0 0 0 0, देन फाइंड बी का मान निकालना है। क्वेश्चन पेपर में देखिए इसमें थोड़ा सा गलती ये कर रखी है कि इसको डिटर्मिनेंट बना रखा है, ये जो डंडे हैं ना, ये ए बराबर डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसके बराबर भी डिटर्मिनेंट, वो गलत है, हाँ, होना मिसप्रिंट हुआ है, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये थोड़ा सा डंडे इधर की तरफ घुमा दो मैट्रिक्स पे, सीधे डंडे रखो तो डिटर्मिनेंट होता है ना, तो कोई घबराने वाली बात नहीं। ए बराबर आपको ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको, और बी प्लस ए मैट्रिक्स भी दे रखी है, और बी मैट्रिक्स अलग से निकालनी है, ठीक है जी। तो कैसे निकालेंगे देखिए। अच्छा, अब देखो हम गिवन दैट, हाँ, यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं, गिवन दैट, क्या गिवन है, b प्लस ए बराबर आपको दे रखा है 0 0 0 0, 2/2 की मैट्रिक्स दे रखी है, ओके, हमें b निकालना है तो प्लस ए को उधर ले जाओ, हाँ, b निकालना है तो प्लस ए मैट्रिक्स है ना, उधर जाके माइनस की हो जाएगी, यहाँ इसको तो रखो अपने 0 0 0 0, ओके, प्लस ए को उधर ले जाएंगे तो माइनस का ए हो जाएगा, ओके, तो b बराबर दिस इन माइनस ए इज इक्वल टू 0 0 0 0 माइनस ए की जगह पे आपको दे रखा है 1 4 2 3, 1 4 2 3, ठीक है जी, समझ रहे बात को। अब इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटा दो, हाँ, देखो एम्प्लाइज, फिर b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो मैट्रिक्स को कैसे घटाते हैं, मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स को कैसे जोड़ते हैं, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इसका डिटेल लेक्चर मैट्रिक्स में जाके आप देख सकते हैं। प्लस कैसे, तो प्लस कैसे करते हैं या माइनस कैसे करते हैं, मान लीजिए दो मैट्रिक्स है, इनको इस मैट्रिक्स में से इस मैट्रिक्स को घटाना है, तो सबसे पहली बात तो इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर मतलब रो और कॉलम सेम होना चाहिए, इसकी रो कितनी है 1 2 और कॉलम कितने 1 2, तो 2 रो और 2 कॉलम, तो 2/2 हो गया, ये भी 2/2, हाँ, तो जब
ऑर्डर सेम है तो इनको घटाया जा सकता है। दो मैट्रिक्स का ऑर्डर जब सेम होता है ना तो उनको घटाया जा सकता है। घटाते कैसे हैं? संगत अवयव घटते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका संगत अवयव ये है, 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 बस। और उसको 0 में से 1 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, 0 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का 4 बचेगा, 0 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, 0 माइनस 3 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। ठीक है जी, ये आपका आंसर हो गया, बस खत्म बात, खत्म बात, खत्म, बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। हाँ, इस टाइप से इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है जी, 2 मार्क्स की क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से कर लिए तो पासिंग मार्क्स के आसपास आप आसानी से पहुंच जाते हैं। तो थोड़ा सा 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे जोर दीजिएगा। ओके, और इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 से 12 तक यहाँ पे हमने लिख दिया स्टूडेंट, 2 मार्क्स के क्वेश्चन सेक्शन ए के। क्वेश्चन नंबर 5 है, समुच्चय A, B, C के सभी उप समुच्चय लिखिए, राइट द सबसेट ऑफ द सेट दिस। ठीक है जी, इसके जितने भी सबसेट इसके बन सकते हैं, इस सेट थ्योरी का क्वेश्चन है। एक सेट दे रखा आपको, ठीक है, एक सेट दे रखा है जिसमें 3 एलिमेंट है, A, B, C, 3 एलिमेंट है। ठीक है, अब इन 3 एलिमेंट का जो एक सेट है तो इसके सबसेट उप समुच्चय कितने बन सकते हैं। एक तो क्वेश्चन आता है कि इसके उप समुच्चय कितने हो सकते हैं, और एक आता है कि इसके उप समुच्चय लिखो, राइट, यहां राइट लिखना है। ठीक है, अगर ये आए आपके पास कि इसके कितने उप समुच्चय बन सकते हैं तो नंबर ऑफ सबसेट, देखो अगर केवल इतना है कि नंबर ऑफ सबसेट ऑफ दिस, लेकिन यहां पर राइट लिखा हुआ, मतलब सबसेट लिखने हैं कि कौन कौन से सबसेट हैं। अगर ये आए कि इसमें कितने सबसेट हो सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, तो नंबर ऑफ सबसेट, ये मैं आपको बता दे रहा हूं, बाय द वे ये क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे करेंगे। ओके, नंबर ऑफ सबसेट, इस समुच्चय में उप समुच्चयों की संख्या कितनी होगी, तो वो होती है 2 की पावर n, बस। कितनी होती है? 2 की पावर n। 2 तो 2 ही है, और n क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, अगर आप मैथमेटिक्स को थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं तो कुछ दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि n क्या है। तो n है वेयर n is number of element, n is number of element in set, सेट के अंदर अवयवों की संख्या है, बस। ठीक है जी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इज इक्वल 2 की पावर n की जगह क्या आएगा, बताइए 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 बताइए, 2 की पावर 3 आएगा जी, क्योंकि एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, अवयव कितने अंदर, 1 2 3 3 है, तो n की जगह n क्या है, n है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, तो 2 की पावर 3 कितना होता है। अब कोई 2 की पावर 3 को 6 भी लिख देते हैं, हमने देखा है, हम जब पढ़ाते हैं तो पता चलता है कि कुछ बच्चे 2 की पावर 3 को 6 लिख देते, 2 3 6, आहा क्या मजेदार बात। तो जबकि होता क्या स्टूडेंट, ये कक्षा 6-7 में पढ़ाया जाता है आपको, हाँ, लेकिन है स्थिति क्या करें बताइए, 2 की पावर 3, इसीलिए हमारा मैं एक एक चीज को बारीकी से बताने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ जाए। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 को 3 बार गुणा करना, 2 को 3 बार गुणा, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार, तो 2 दूना 4 दूना 8, तो 8 आंसर आ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो सबसेटों की संख्या होगी वो 8 होगी, जो सबसेट बन सकते हैं वो 8 सबसेट बन सकते हैं। अगर ये पूछा जाता है कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तब तो 8 आंसर होगा इसका। लेकिन अगर ये पूछा जाता है कि सबसेट्स बताइए, सबसेट्स, हाँ, तो सबसेट्स बताने हैं, ये तो नंबर ऑफ सबसेट है। अब सबसेट्स बताने, सबसेट्स क्या होता है, देखिए इस सेट के सबसेट क्या होता है। सबसेट उसको कहते हैं कि कोई एक सेट है, मान लीजिए आपका कोई एक सेट है, एक सेट के अंदर ए एलिमेंट है, अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इस सेट के अंदर है तो इसको इसका सबसेट कहते हैं। सबसेट के डिटेल लेक्चर हमने बहुत अच्छे से बता रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 5 के सामने लिंक भी दे देंगे, प्ले लिस्ट में जाके खुद भी आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। अगर इस सेट के सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो हम कहते हैं कि ये इसका सबसेट है। ठीक है जी, तो अब सबसेट कौन कौन से हो सकते हैं वो लिखिएगा। तो सबसे पहला सबसेट होता है 5,
ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सबसेट फाइव जो होता है ना, फाइव एक गोला बनाओ और उसके अंदर ऐसे डंडा खींच दो, उसको फाइव बोलते हैं। फाइव इसको एम्प्टी सेट बोलते हैं, या इसको रिक्त समुच्चय बोलते हैं, मतलब खाली समुच्चय जिसके अंदर कोई एलिमेंट ना हो। फाइव जो होता है प्रत्येक सेट का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट का, किसी भी सेट का सबसेट पूछेंगे अगर आपसे कोई, तो आप 5 जरूर लिखेंगे, या ये सेट हो या कोई और पूछा, इसकी जगह कोई और पूछा जा सकता है, तो 5 सबका सबसेट होता है। तो 5 तो सबसेट होगा ही होगा, एक सबसे पहला सबसेट 5 होता ही होता है, ठीक है जी। 5 मतलब खाली, हाँ। कॉमा, दूसरा सबसेट क्या होगा फिर, अब जो एलिमेंट दे रखे ना उनको एक एक सिंगल लिखो सेट के अंदर। ए को एक सेट के अंदर लिख दो, कॉमा, फिर बी को सेट के अंदर लिख दो, कॉमा, फिर सी को सेट के अंदर लिख दो। ये करली ब्रैकेट होता है ना, सेट होता है, सेट, हाँ। तो ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, ये भी एक सेट है, सिंगल के सेट बना दिए हमने, क्योंकि अब इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है तो ये सबसेट होगा ना इसका। ये बी इसके अंदर है तो बी भी एक सबसेट, सी इसके अंदर है तो सी का जो सेट है वो भी इसका सबसेट हो गया। सिंगल के बनाओ, अब फिर दो के बनाओ, पहले खाली का, फिर एक का, फिर दो के, फिर तीन के। तो यहाँ पे तीन तक रुक जाएगा, और 4 एलिमेंट तो फिर 4 के भी बनेंगे, इस टाइप से होगा, ठीक है। जब जितने एलिमेंट है उतने तक बनता है। एक के बन गए, अब फिर दो के बनाओ। दो के कैसे बनाएंगे भैया, ए और बी सेट के अंदर ए कॉमा बी लिखो, ठीक है। और क्या लिख सकते हैं बताइए, ए कॉमा सी भी तो लिख सकते हैं, है ना। और क्या लिख सकते हैं बताइए, ए का बी के साथ हो गया, ए के सी के साथ हो गया। अब बी का करो, बी का ए के साथ हो चुका है, बी का सी के साथ नहीं हुआ है, ठीक है। बी का सी के साथ भी कर दीजिए भैया, हाँ। अब सी का देखो, सी का ए के साथ हो गया है, हाँ। सी का ए कॉमा सी लिखो, सी कॉमा ए लिखो, एक ही बात होती है, हाँ। इसका सेट में कोई फर्क नहीं पड़ता आगे पीछे लिखने से। सी का एक साथ, सी का बी के साथ भी हो गया, ठीक है। तो दो के भी बन गए जी, दो के बन गए। अब तीन के देखो, तीन के बनाएंगे तो 3 का एक ही बनेगा, क्योंकि 3 मैक्सिमम इसमें एलिमेंट है, ए कॉमा बी कॉमा सी। तो ये अपने आप में एक सेट है, ठीक है। तो जो अपने आप में भी अपना एक सबसेट होता है, खुद भी खुद का सबसेट होता है, कोई भी सेट अपना सबसेट जरूर होता है। एक तो ये, एक तो 5 सबका सबसेट होता है, और ये जो है खुद अपना सबसेट होता ही होता है। उसके अलावा जो बीच में आते होंगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए ना। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 8। तो ये देखो 8 है, ठीक है। तो इससे भी अगर आपको पता है कि नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होते हैं, तो आप जब सबसेट बना लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमें पता है कि भाई 8 बनने चाहिए, तो ये 8 बन गए, तो इसका मतलब आंसर सही होगा। अगर यहाँ पे 7 ही बनते और हमें पता था कि यार 8 बनने चाहिए थे, इसका मतलब कहीं पे कुछ गड़बड़ रहेगी, तो ये 8 बन गए, तो इसका मतलब बिल्कुल सही है, ठीक है। और एक चीज में साथ में और इंक्लूड करूंगा यहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये भी पूछा जाता है कि आपके पास एक सेट दे रखा है। देखो 3 टाइप के क्वेश्चन है। नंबर 1 ये पूछा जाएगा कि ये सेट दे रखा है, बोला जाएगा कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होता है, जितने एलिमेंट है पावर 2 की पावर 3, और ये 8 आ गया, ठीक है। नंबर 2 क्या पूछा जाएगा कि कितने सबसेट बन सकते हैं, तो सबसेट बन सकते हैं, कौन जो सबसेट बन सकते हैं उनको लिखिए, तो लिख दिया हमने, 8 के 8 सबसेट लिख दिया हमने, ठीक है जी। नंबर 3 ये पूछा जा सकता है कि आपको ये सेट दे रखा है, बोला जाएगा कि इस सेट का पावर सेट बनाओ, इस सेट का पावर सेट बनाओ। मान लीजिए ये सेट क्या है, ए है, कैपिटल ए से डिनोट कर रहे हैं, हाँ। कैपिटल ABCD से इसको डिनोट किया जाता है। ए बराबर ये ए कॉमा बी कॉमा सी एक सेट है, और बोला जाता है कि इस सेट का पावर सेट, घात समुच्चय, हिंदी में बोला जाता है घात समुच्चय बनाओ। तो घात समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय होता है कि जितने भी आपके सबसेट हैं उनको लिखो, हाँ, घात समुच्चय, और उसको क्या है, उसको PA से डिनोट करते हैं। वो जो सेट ए है ना, इसका घात समुच्चय लिखना है, पावर सेट लिखना है, इसको PA से डिनोट करते हैं। तो PA बराबर क्या होगा, तो PA बराबर होता है जितने भी सबसेट है उनको लिखो, और उनको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो। जितने भी सबसेट उनको लिखो और फिर उन सबको एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पैक कर दो, उसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ A। बस ध्यान रखना, एक एक शब्द पे मेरे ध्यान दीजिए कि मैं क्या बोल रहा हूं, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री, क्वेश्चन नंबर 6।
मतलब साइन 15 डिग्री का मान ज्ञात करो। देखिए पिछले क्वेश्चन पेपर में मैंने आपको बताया साइन 18 डिग्री का मान, ठीक है। तो साइन 18 डिग्री का मान कैसे ज्ञात करते हैं, जस्ट ये 10 मार्क्स का आया था, ठीक है ना। तो 18 डिग्री का थोड़ा सा 15 डिग्री से टफ है, तो ये हम पीछे बता चुके हैं, वहां पे जाके आप देख लीजिएगा। साइन 15 डिग्री का आए तो भैया क्या करेंगे, तो साइन 15 डिग्री को आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, क्योंकि 45 में से 30 घटाते तो 15 आता है। लिख सकते हैं कि नहीं बताओ। साइन 15 को हमने साइन 45 माइनस 30 लिख दिया। अब ये क्यों लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि साइन 45 का मान भी हमें पता है, कॉस 30 का मान भी, क्योंकि हमें जो पता होता है ट्रिग्नोमेट्री में, आप डिटेल लेक्चर देखेंगे जब, डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन नंबर 6 के आके लिंक दे देंगे नीचे, तो उसमें क्या है कि आपको 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 का, 60 का और 90 डिग्री का पता होता है, ठीक है। तो 45, 30 डिग्री के हमारे अक्सर सारे मान पता होते हैं, इसलिए हमने इसको 45 और 30 में तोड़ दिया। अब साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी, जैसे साइन ए प्लस बी का होता है साइन ए माइनस बी का, तो ये होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, ठीक है जी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ बीच में प्लस रहेगा और सिंगल रहता है, ठीक है। साइन और ए की जगह 45 है, बी की जगह 30 है, बस इसमें मान रखो। साइन ए कॉस बी, देखो साइन ए मतलब 45 इंटू कॉस बी, बी मतलब 30 डिग्री, माइनस कॉस ए मतलब 45 इंटू साइन बी, बी मतलब 30 डिग्री, ठीक है जी। सॉल्व करो। साइन 45 का मान 1/√2 होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हमने डिटेल लेक्चर में बता रखा है कि साइन 0, साइन का, कॉस का, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का 0, 30, 45, 60, 90 डिग्री का मान बता रखा है, ठीक है जी। तो 1/√2 इसका मान होता है, वहां पे जाके आप याद कर सकते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल नहीं समझाऊंगा कि कैसे याद करना, वहां पे मैंने सारे बता रखा है कि कैसे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6 के आगे लिंक दे देंगे हम ट्रिग्नोमेट्री के, और सीधे डायरेक्ट आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, ओके। बहुत अच्छे से हमने वहां पे बता रखा है डिटेल लेक्चर में। इंटू कॉस 30 का मान, कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है जी। देखो कॉस साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है। थोड़ा सा इस प्रकार से याद करना पड़ेगा, वहां पे मैंने समझा रखा अच्छे से कैसे याद करना, ओके। तो वहां पे जरूर चले जाएगा फिर इस लेक्चर के बाद, या बीच में भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 का मान 1/2, ओके। अब देखिए ऊपर हो गया आपका 1 × √2 कितना होता है, 1 × √3 हो जाएगा। अपॉन में क्या होगा 2 × √2, 2√2, ओके। माइनस 1 × 1 1 और अपॉन में 2√2, ओके। और जब हर बराबर होते तो उसको एक ही लिखा जाता है, और ऊपर दिस माइनस दिस √3 - 1 अपॉन 2√2, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए आयोटा की होल पावर 7, कॉम्प्लेक्स नंबर। आयोटा मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर। आई जहां पे आ गया मैथ्स में, सिंपल इंग्लिश का सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, वहां पे आई आ जाए तो वहां पे आई का मतलब मैं होता है। आई लव यू, जैसे पढ़ते थे ना पहले बहुत ज्यादा, ये आई लव यू बहुत चलता था। आई एल यू भी लिखते थे लोग, आई एल यू करके, हाँ। तो यहां पे आई का मतलब जो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ठीक है। आयोटा पढ़ते हैं उसको एक्चुअली, हाँ आयोटा। तो ए आयोटा की होल पावर 7 का मान ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए a इंटू आई है ना, तो 7 को आप अलग अलग पावर दे सकते हैं। a की पावर 7 इंटू आयोटा की पावर 7 लिख सकते हैं जी, ठीक है जी। अच्छा, अब एक चीज मैं आपको बता दूं कि आयोटा की 4 वैल्यू याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आयोटा के मान √-1, आयोटा स्क्वायर का मान -1, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा, और आयोटा की पावर 4 का मान 1। अगर ये 4 वैल्यू आपको याद है तो सारी की सारी जितनी भी पावर होगी सब निकाल सकते हैं। आयोटा की पावर 4 1 होता है, तो इसमें चेंज करना पड़ता है। 7 को आप 4 + 3 लिख सकते हैं, ठीक है जी। ए की पावर 7 तो अपनी जगह पे कोई दिक्कत नहीं, इंटू आयोटा की पावर 7 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4 + 3, 4 और 3 7 होता है ना,
7 को हमने 4+3 लिख दिया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। a की पावर 7 इंटू, अब इसको अलग अलग भी लिख सकते, देखो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है, जब बेस सेम होता है तो पावर्स ऐड हो जाती है ना। तो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा की पावर 3 को आप लिख सकते हैं आयोटा की पावर 4+1, तो आयोटा की पावर 4+1 को फिर ये भी लिख सकते हैं वापस, है ना। तो ये लिख दिया हमने, आयोटा की पावर सॉरी a की पावर 7 इंटू आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, देखो, इंटू आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या होती है? माइनस आयोटा। सब मल्टीप्लाई कर दो आपस में तीनों का, तो ये माइनस आयोटा a की पावर 7 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। बस ये थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहां पे अगर आपने माइनस नहीं लगाया, आंसर आपने आयोटा a की पावर 7 लिख दिया तो गलत हो गया। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है भैया, डायरेक्ट आप ये भी लिखेंगे तभी 2 मार्क्स मिलेगा, और सॉल्व करके आपने आयोटा भूल गए तब भी आपको 2 मार्क्स नहीं मिलेगा। तो इस चीज का जरा ध्यान रखने का, 2 मार्क्स का है, इसमें एग्जैक्ट आंसर आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। जो थोड़ा लंबे वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें अगर आपका प्रोसेस सही है, आंसर गलती से गलत भी हो गया, तो जैसे वो एक गाना है ना, गलती से मिस्टेक है, गलती से ऐसा कुछ है, तो गलती से मिस्टेक भी हो गई तो फिर भी मार्क्स आपको मिलता है, लेकिन यहाँ पे आपको गलती से मिस्टेक हो गई तो नहीं मिलेगा मार्क्स, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर यहाँ पे देना पड़ता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 8, if fx is equal to x square plus 1 upon x, then find the value of f minus 1। फलन का मान दे रखा है और f minus 1 दूसरा फलन आपको निकालना है, fx की वैल्यू दे रखी है और f minus 1 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है जी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका डिटेल लेक्चर हम अभी कुछ टाइम पहले ही अपलोड करे हैं, वहां पे डिफरेंशिएशन के प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, या लिंक भी दे देंगे इसके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है, ठीक है जी। तो यहाँ पे क्या करेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे भैया, कि अच्छा हिंदी में बताना क्या है, कोई बताने की जरूरत है नहीं वैसे, है ना। इसमें लिखा हो जैसे कि भैया यदि fx बराबर ये है तो f माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए, बस कुछ नहीं। तो देखो, गिवन दैट, फंक्शन वाले में सबसे पहले आप उसको लिखेंगे जो दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है? fx बराबर दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, देयरफॉर f माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा? जब fx बराबर ये है तो f माइनस 1 बराबर क्या होगा? तो सिंपल सी बात है कि जब लेफ्ट हैंड साइड में आपने x की जगह पे -1 रख दिया और एज इट इज है fx, है ना, fx f माइनस 1, x की जगह पे -1 रख दिया, तो राइट साइड में भी x की जगह पे -1 रख दो, तो x की जगह पे -1 रखेंगे तो इसका -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 अपॉन x की जगह पे -1 रखो। जो भी x की जगह पे रख रहे हैं आप उसको ब्रैकेट के अंदर जरूर रख दो, उससे आप गलती नहीं करेंगे आगे, कहने का मतलब ये, ठीक है जी। इज इक्वल टू -1 का स्क्वायर +1 होता है जी, क्योंकि अगर पावर में इवन नंबर है ना तो सारा प्लस हो जाता है, ऑड नंबर है तो माइनस रहता है, तो -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 अपॉन -1 -1 होता है, ठीक है ना। ब्रैकेट खोलते हैं तो ये 1 अपॉन -1 होता है, और -1 इंटू प्लस तो -1 आ जाएगा टोटल इसका मान, ठीक है जी। 1 -1 आपका 0 होता है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो f -1 की वैल्यू 0 आई है जी, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। इसी प्रकार से हो सकता है x की -1 की जगह -2 आ जाए, -5 आ जाए या 3 आ जाए, तो x की जगह 3 रखेंगे फिर यहाँ पे बस। अगर यहाँ पे -1 की जगह 2 आता है तो x की जगह 2 रख दो, बस बात खत्म, सॉल्व कर दो, क्या दिक्कत है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से इसको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो ये इसको आंसर तो हम यहीं पे लिख देते हैं भैया। देखो ऐसा है, क्वेश्चन नंबर 9 है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स। लिमिट वाला क्वेश्चन जो भी होता है तो पहले हम जब इसको सॉल्व करते हैं, मैं लिमिट के क्वेश्चन में अभी हाल ही में मैंने अपलोड करे हुए हैं, डिफरेंशिएशन की प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर रखा है। ये भी बता रखा है, ठीक है, ये प्रूफ कर रखा है कि ये क्यों होता है, ठीक है। इसका आंसर ई है, बस आंसर तो ई है, बस याद रख लो उसको कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1 अपॉन एक्स इक्वल टू ई। आंसर ए लिखना है बस, ये अगर आपने यहां लिख दिया तो आंसर हो गया।
लेकिन अगर प्रूफ करने के लिए आता है कि दिस इक्वल टू ई आता है, प्रूफ करने के लिए भी है, ठीक है, तो तब इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो इसमें क्या है, लिमिट वाले क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम फंक्शन में x की जगह पे जो लिमिट होती है x टेंड्स टू 0 है ना, तो x की जगह 0 रखते हैं। तो अगर यहाँ पे फंक्शन में x की जगह 0 रखेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 + 0 1 होता है, और 1 + 0 की होल पावर 1/x, x की जगह 0, सब जगह 0 रखो, तो 1 + 0 1, और 1/1 की पावर क्या हो जाएगा, 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, जब अपॉन में 0 होती है इनफाइनाइट होता है, ठीक है। तो 1/∞ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये हम डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, लेकिन वहां जाके देख लीजिएगा, जो डिटेल लेक्चर में बता चुके हैं, ओके, कि 1/∞ एक इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। हाँ, क्या होती है इनडिटरमिनेट, वहां देख लीजिएगा, जिसका आंसर नहीं होता। चलो, अब 1/∞ इंडिटरमिनेट फॉर्म पैदा हो रही है, तो इसको 1 + x की पावर 1 + x की पावर n की तरह से प्रसार करते हैं, बाइनोमियल थ्योरम वाला, हाँ, और उससे e की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। सॉरी, इसको सॉल्व करके e आ जाता है आंसर, ठीक है जी। और क्यों आता है वो डिटेल लेक्चर देख लीजिएगा। आप सीधा सीधा इसका ये याद भी रखना पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर e है बस। और अगर यहाँ पे ऐसा आ जाए कि 1 + 1/x की होल पावर x और लिमिट लग जाए आपकी x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ऐसा भी आ सकता है। देखो, इसकी जगह पे ये भी आ सकता है, x की जगह पे तो 1/x है और 1/x की जगह पे x है, तो फिर क्या होगा, तो 1 + 1/x, तो इसका आंसर क्या होगा, देखो इसका आंसर भी e होगा जी। तो ऐसा आए या ऐसा आए, इसको भी वहां पे हमने प्रूव कर रखा है डिटेल लेक्चर में, ठीक है जी। अब x की जगह इनफाइनाइट रखो जरा, हाँ, क्या आता है, फॉर्म कौन सी बनती है यहाँ पे, तो 1 + 1/∞ की होल पावर x की जगह इनफाइनाइट, ठीक है जी। तो 1 + 1/∞ हमेशा 0 होता है, पता होना चाहिए आपको, है ना, और 1 + 0 1 की पावर, यहाँ भी 1 की पावर इनफाइनाइट हो रहा है, तो जहां पे 1 की पावर इनफाइनाइट होगा और ऐसा कुछ होगा तो उसको ये लिख देना बस। ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है, अंदर यहाँ पे थोड़ा चेंज है, देखो थोड़ा सा चेंज होगा, आपको दिख रहा है, इसमें अंतर दिख रहा हो, लेकिन दोनों की वैल्यू e है, तो याद रख ले, ये आए e लिख देना आंसर, ठीक है जी, बस ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इवेलुएट d/dx log x बेस 8, मतलब log x बेस 8 का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x। d/dx का मतलब x के सापेक्ष इसका अवकलन करना है, डिफरेंशिएशन करना है। देखो ऐसा है कि log x बेस a का डिफरेंशिएशन जो होता है ना, वो होता है 1/x log a बेस e। याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफरेंशिएशन याद रखना है। log x बेस a का डिफरेंशिएशन होता है 1/x log a बेस e। x तो अपॉन में आ ही ये वाला आएगा, और log a जो बेस वाला है वो यहाँ पे आ जाता है, और e नेचुरल log होता है, वो e लिखते हैं, ठीक है जी। अब इसकी जगह पे अगर मान लीजिए log x बेस e आ गया, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर जब बेस e होता है ना, तो इसका आंसर 1/x होता। देखो इसका आंसर क्या होगा, फिर x × log e आएगा, log e बेस e तो सब में, e तो बेस तो e सब में आएगा क्योंकि वो नेचुरल लॉग है। अब 1/x log e बेस e, जब ये और ये सेम होता है ना, तो इसकी वैल्यू, इस log की वैल्यू 1 होती है, तो x × 1 तो 1/x, तो 1/x। तो हम क्या करते हैं कि log x बेस e, अगर बेस e दे रखा है ना, तो तब log x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट 1/x लिख देते हैं, हाँ। लेकिन 1/x इसलिए होता है, मेन फॉर्मूला ये है इसका, मेन फॉर्मूला ये है, अगर ये याद है तो फिर सारे के सारे आप बता सकते हैं। तो अगर बेस e होता तो हम डायरेक्ट 1/x लिख देते हैं, ठीक है जी, बस और कुछ नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो 1/x log a बेस e, log a की जगह यहाँ पे 8 है, log 8 बेस e, आंसर बस, कुछ नहीं करना। इसको देखो कंपेयर करके, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व x² + y² = 20 एट पॉइंट 2,4। एक कर्व दे रख, देखो x² + y² = 20, ये जो होता है ना, ये सर्किल की इक्वेशन होती है, ये जो है सर्किल की इक्वेशन होती है, सर्किल की इक्वेशन, ठीक है जी, सर्किल की इक्वेशन होती है। और उस पे कोई पॉइंट मान लीजिए, यहाँ पे देखो सर्किल थोड़ा सा अच्छा नहीं बना, वो मैंने जल्दीबाजी में थोड़ा बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो मान लीजिए ये सर्किल है, इस पे कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट है 2,4, और इस पर स्पर्श रेखा खींचो,
स्पर्श रेखा मतलब टेंजेंट, और इस टेंजेंट का स्लोप बताना है, एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना उसका हाँ, इसका स्लोप बताना है, इसका स्लोप एम से डिनोट करते हैं स्लोप को। हाँ, तो इसका स्लोप बताना है, तो जब देखो स्लोप निकालने के बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एक तो y2 माइनस वाई वन बट x2 माइनस x1 है, और एक डिफरेंशिएशन है। तो पॉइंट तो एक ही दे रखा है इसमें, अगर दो पॉइंट दे रखे होते तो y2 माइनस वाई वन बट x2 माइनस x1 से हो जाता, लेकिन पॉइंट एक ही दे रखा है, और कर्व की ये जो कर्व है ना, कर्व हाँ सर्किल की इक्वेशन दे रखी है आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 20, ये दे रखा है आपको। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो इसका क्या कर दो, डिफरेंशिएशन कर दो। इसका डिफरेंशिएशन आप अगर कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x कर देंगे तो आपको आसानी से इसको कर सकते हैं फिर, ठीक है ना। क्योंकि देखो m बराबर होता है dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1, एक ये भी है, एक तो y2 माइनस x माइनस, लेकिन अगर डिफरेंशिएशन वाला पोर्शन से करना है तो तब स्लोप होता है dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1। इसका इस सर्किल का dy बटे dx निकाल दो, और इस पॉइंट पर x1 y1 की जगह 2 4 रख दो, तो इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। हाँ, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, प्लस y स्क्वायर का 2y इंटू dy बटे dx। देखो डिफरेंशिएशन नहीं पता, डिटेल लेक्चर देख लीजिए, 20 का कांस्टेंट का डिफरेंस 0 होता है, ठीक है जी। अच्छा चलो, तो ये हो जाएगा dy बटे dx बराबर हो जाएगा आपका, देखो माइनस 2x उधर जाएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा, और अपॉन में 2y, ये जो यहाँ पे आगे था वो बटा में चला जाएगा, तो 2y, हाँ ये 2 से 2 कर दिया, माइनस एक्स अपॉन वाई, ठीक है। अब dy बटे dx माइनस एक्स अपॉन वाई है, देयरफॉर m इज इक्वल टू dy बटे dx एट पॉइंट x1 y1 की जगह 2 4 होगा, xy की जगह क्या होगा 2 4, मतलब जो dy बटे dx निकला हुआ है उसमें x की जगह 2 और y की जगह 4 रख दो, तो वो m निकल जाएगा, स्लोप निकल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो dy बटे dx क्या है, माइनस एक्स बटे वाई, माइनस एक्स की जगह 2 बटे वाई की जगह 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बटे 2, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसको कर सकते हैं। और अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा सा हम फटाफट कर रहे हैं, हमें थोड़ा सा कॉलेज के लिए भी लेट हो रही है बच्चों, तो थोड़ा माफी चाहूंगा, थोड़ा जल्दी कर रहा हूं, कहीं पे कोई दिक्कत होगी तो बता दीजिएगा मुझे, मैं फिर से अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर लास्ट है कि 1 प्लस 1 ओमेगा क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी है, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की होल पावर 6 का मान क्या होगा बताइए। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर का है, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्यूब रूट ऑफ इन्फिनिटी वाले टॉपिक में डिटेल लेक्चर दे रखा है, इसमें आपको एक तो ओमेगा क्यूब का मान पता होना चाहिए 1 होता है, और एक आपको ये फॉर्मूला 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये दो फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, ठीक है, ये दोनों याद होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा चलो इसको सॉल्व करने के बाद 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस ओमेगा बराबर क्या होगा, देखो यहां से देखो ओमेगा स्क्वायर उधर लेते तो माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो 1 प्लस ओमेगा बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, तो इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर रख दो, और माइनस ओमेगा स्क्वायर पहले से है की पावर 6 इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा की पावर 6, माइनस के पावर 6 मतलब इवन नंबर है तो प्लस हो जाता है, 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 6 लिख दीजिए भैया, 2 की पावर 6 पूरा ही लिख दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 64, 2 की पावर 6 का मतलब 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करना, हाँ 2 6 का 12 नहीं, 2 को 6 बार मल्टीप्लाई, ओके, इंटू ओमेगा स्क्वायर की पावर 6, ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 तो ब्रैकेट खोलेंगे तो 6 दूना 12, ओमेगा की पावर 12 हो जाएगा, ठीक है जी। अच्छा, और 64 इंटू ओमेगा की पावर 12 को ओमेगा क्यूब के रूप में लिखने की कोशिश करो, ओमेगा क्यूब की होल पावर 4, क्योंकि 4 में 12 होगा ना, तो ठीक है, इज इक्वल टू 64 इंटू ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1 होती है, 1 की पावर 4 1 हो जाता है, इज इक्वल टू 64 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इस प्रकार से
कंप्लीट हो गया। 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे के सारे इस क्वेश्चन पेपर के कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट पार्ट में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चन लेंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो आपके 2 मार्क्स के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और देखिए स्टूडेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फायदा हो आपके साथ साथ। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, कुछ और देखिए लाइव क्लास के लिए मैंने बताया था, कुछ बच्चों ने बताया कि लाइव क्लास होनी चाहिए, ठीक है। और भी बताइए आप लोग कि लाइव क्लास होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का आता है तो मैं लाइव क्लास भी लूँगा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स है तो बता दीजिए कमेंट में, मैं इसको कंसिडर करूँगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।